एक लीडर साहब जिनका एक कान किसी हादसे में कट गया था, एक जलसे में तकरीर कर रहे थे। दौरान तकरीर वो सीने पर हाथ रखकर बड़े जोश से बोले, मैं कौम के लिए अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। मजमा में से आवाज आई, कान कटे की कुर्बानी जायज नहीं। एक कंजूस ने डॉक्टर से पूछा, मेरे चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी के कितने पैसे लोगे? डॉक्टर, 4 लाख रुपए। कंजूस, अगर मैं प्लास्टिक खुद ले आऊं तो? डॉक्टर, फिर मेरे पास आने की क्या जरूरत है? घर में तुए पर गर्म करके खुद ही अपने मुंह पर चिपका लेना। एक पठान मस्जिद में गया तो मस्जिद के इमाम ने उसे बहुत मारा। एक साहब ने मौलवी साहब से मारने की वजह पूछी। मौलवी साहब ने जवाब दिया, ये सुबह से चौथी बार आया है और बार बार पूछ रहा है कि 14 अगस्त की नमाज कितने बजे होगी। टीचर, दुनिया में कितने बर आज़म हैं? स्टूडेंट, 4। टीचर, कौन कौन से? स्टूडेंट, 8 कायद आज़म, 2 मुग़ल आज़म, 3 सिकंदर आज़म और चौथा मेरा चाचा हाजी आज़म। पप्पू की शादी नरस से हो गई। दोस्त ने पूछा, सुनाओ यार, भाभी कैसाथ कैसी गुजर रही है? पप्पू यार, मैं तो अजाब में फंस गया हूं। जब तक सिस्टर ना कहूं, संती ही नहीं। एक पठान ने पहली बार रोजा रख लिया, दोपहर में नढाल हो गया और FM पर कॉल कर दी। होस्ट बोली, जी कालर, क्या सुनना पसंद करेंगे? पठान, बस हमको मगरिब का आजान सुनवा दो। एक पठान शादी की रात बड़ा परेशान था कि बीवी से क्या बात करूं। आखिरकार बहुत सोचने के बाद बोला, तुम्हारे घर वालों को पता है कि तुम रात को यही रहोगी? मौलवी साहब ख़त्म के बाद रो रो कर दुआ कर रहे थे, या अल्लाह शहादत की मौत देना। एक मिरासी करीब बैठा बोला, मौलवी साहब, जिहाद ते तिसी जाना नहीं और हिलवे वच बम किसे ने पाना नहीं। लैला ने मजनू को एक पेड़ के पीछे देखा और बोली, तुम मजनू हो? मजनू, हाँ। फिर कुछ देर बाद उसे झाड़ियों में देखा तो बोली, तुम मजनू हो ना? वह बोला, हाँ। फिर कुछ देर बाद उसे दीवार के पीछे देखा और कहा, तुम मजनू हो? मजनू, लैला खुदा के वास्ते मुझे पोट्टी करने दे। एक पठान डॉक्टर से, हमारा वजन बहुत बढ़ गया है। डॉक्टर, हाँ, तुम रोजाना 10 किलोमीटर पैदल चला करो। 1 साल बाद पठान ने डॉक्टर को फोन किया, डॉक्टर साहब, वजन तो काफी कम हो गया है, मगर हम अफगानिस्तान पहुंच गया है। अभी इधर ही रोके या आगे रूस निकल जाए? इम्तिहान हाल ही में एक लड़के को परेशान देखकर उस्ताद ने पूछा, क्या सवाल बहुत मुश्किल है? लड़के ने जवाब दिया, जी नहीं। उस्ताद ने पूछा, तो फिर परेशान क्यों हो? लड़का बोला, जनाब, सोच रहा हूं कि इस सवाल का जवाब मेरी कौन सी जीब में है। बीवी देर से घर आई और चुपचाप बेडरूम का दरवाजा खोला तो देखा कि कंबल में 2 की बजाय 4 पैर नजर आ रहे थे। उसने क्रिकेट बैट उठाई और जोर से मार शुरू कर दी। जब थक गई तो पानी पीने के लिए किचन गई तो देखा कि उसका शौहर वहां पड़ रहा था। शौहर बोला, तुम्हारे अम्मी अब्बू आए थे, मैंने उन्हें बेडरूम में सलाह दिया, जाकर मिल लो। मरीज, मुझे तो खांसी थी, आपने मुझे मोशन लगने वाली दवा क्यों दी है? डॉक्टर, अब आप खांसने से पहले 10 बार सोचेंगे।
75 साल की औरत ने ऐलान बराए रिश्ते दिया। 3 दिन बाद उसके घर एक डाक का खत देने आया। बूढ़ी औरत ने खत खोला तो लिखा था कि आप लिखना भूल गई हैं। उसकी उम्र में रिश्ते की नहीं, फिर रिश्ते की जरूरत है। इस लड़का, यह वो पहाड़ है जहां इंसान अपना नाम लेता है तो जवाब में पहाड़ से उसके महबूब के नाम की आवाज आती है। लड़का जोर से अपना नाम लेता है। हारित, पहाड़ से आवाज आती है। आलिया, लड़की अपना नाम सुनकर बहुत खुश होती है। फिर लड़की जोर से पुकारती है। आलिया, पहाड़ से आवाज आती है। काशिफ, रेहान, शोएब, अमीन, बशारत, जेशान, या सर और हारित। लड़का बेहोश होता है। पत्नी, ओ भी, सुनते हो? वो अलमारी से सामान उतार देना, मेरा हाथ छोटा पड़ रहा है। पति, तू जबान से ट्राई कर लो, वो तो छोटी नहीं पड़ेगी। मियाँ बीवी डॉक्टर के पास गए। बीवी क्लिनिक से निकलकर बोली, डॉक्टर ने कहा है कि मुख्यतः देशों की सैर करो ताकि तबीयत पर अच्छा असर पड़े। शौहर सर खुजाते हुए, अच्छा। बीवी, तो अब फैसला कर लो, कहाँ कहाँ जाना है? शौहर, चलो दूसरे डॉक्टर के पास। तुम्हारा जुर्म साबित हो गया है। कल तुम्हें फांसी पर लटकाया जाएगा। पप्पू, वो तो ठीक है, लेकिन उतारा कब जाएगा? मैं शाम को करीम की टैक्सी चलाता हूँ।